नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 5 बज चुके हैं। अनंत और श्वेता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं दिन भर की तमाम अहम खबरें लेके, और जो खबरें आपसे छूट गई हैं उन्हें बताने के लिए, उनका अपडेट आपको देने के लिए। बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि इस खास बुलेटिन में हम उन खबरों को शामिल करें जिससे आपका सरोकार है, वो खबरें जो आपसे छूट गई है लेकिन जरूरी है आपको जानना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दिखेगी अयोध्या में राम मंदिर के संघर्ष, आंदोलन और निर्माण का इतिहास। जी हां, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसकी तैयारी कर ली है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जरिए 500 वर्षों का इतिहास बताया जाएगा ताकि आगे की पीढ़ियां भी इसके बारे में जान सके। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सचिव सच्चिदानंद जोशी इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के कोऑर्डिनेटर होंगे, जबकि धारावाहिक चाणक्य के निर्माता निर्देशक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी को इसके निर्देशन के लिए चुना गया है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का उद्देश्य श्री राम मंदिर इतिहास को संजोने के साथ ही भविष्य के लिए साक्ष्य संकलन की है। इसके लिए इसके निर्माण के लिए दिग्गजों का साथ लिया जा रहा है। पटकथा लिखने की जिम्मेदारी मशहूर स्क्रिप्ट राइटर और गीतकार प्रसून जोशी को सौंपी गई है, जबकि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अपनी दमदार आवाज से इसमें 4 चांद लगाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में लंबे समय तक चले मंथन के बाद ये सब कुछ तय हुआ है। ट्रस्ट में एक मंथन चल रहा था कि राम जन्मभूमि पर एक फिल्म बने और हम उसको 500 वर्षों के इतिहास को सूत्रबद्ध जोड़े, और उसके लिए देश के बड़े जो कलाकार हैं, प्रतिष्ठित निर्देशक हैं, प्रतिष्ठित फिल्मकार हैं, जो पटकथा लेखक हैं, उन सबों से संपर्क किया जाए और उनसे सहमति ली जाए। रुख करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के हर शहर का बर्थडे मनाया जाएगा, यानी हर सिटी के निर्माण दिवस को सेलिब्रेट किया जाएगा। योगी सरकार ने सिटी क्रिएशन डे मतलब नगर निर्माण दिवस मनाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए सभी शहरों की वास्तविक निर्माण की तारीख पता लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके पीछे योगी सरकार का इरादा शहर के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता के प्रति नागरिकों में गर्व की भावना जगाने के साथ ही शहर की खास पहचान तय करना है। इसको लेकर शहर से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं के साथ ही पौराणिक विरासत स्थलों और पार्कों को सूचीबद्ध किया जाएगा। यही नहीं, शहर की पौराणिक कथाओं से जुड़े प्रेरक प्रसंग भी संकलित किए जाएंगे। इसमें शहर के आर्थिक विकास के उत्पादों और उद्योगों को शामिल करने, पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने, त्योहार से पहले शहर को साफ और सुंदर बनाने के लिए एक एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। और फिर वास्तविक तारीख तय होने के बाद हर साल सिटी क्रिएशन डे पर भव्य आयोजन होगा। तो योगी सरकार की एक खास पहल है जिसमें कि शहर का बर्थडे मनेगा, जिससे कि शहरवासियों को भी उस शहर के बारे में पता चल पाएगा। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही काशी की सूरत बदलती दिख रही है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और देश की सबसे चौड़ी 6 लेन टनल देश को समर्पित कर दी गई है। गुड़ सीधी मार्ग पर बनी मोहनिया टनल का शनिवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया, जिसके बाद आधुनिक सुरक्षा सिस्टम से सुसज्जित इस टनल में गाड़ियां फर्राटा भरने लगी है। इस टनल के बन जाने से रीवा सीधी के बीच 7 किलोमीटर की दूरी घट गई है। पहले मोहनिया घाटी को पार करने में 30 से 35 मिनट लगते थे, लेकिन अब यह सफर 3 से 5 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। समय तो बचेगा ही और साथ साथ सफर का आनंद भी मिलेगा। चुरहट बाईपास में 3-3 लेन की 2 टनल बनाई गई हैं, जो आपस में 7 स्थानों पर जुड़ी हुई हैं। एक टनल में एक तरफ से 3 वाहन एक साथ गुजरते हैं। टनल के अंदर बारिश का पानी ना भरे, इसके लिए दोनों तरफ नालियां भी बनाई गई हैं। खास बात यह है कि 1400 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस टनल का काम तय वक्त से 6 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया है। और ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर काम की जो समय सीमा है, जो उसका टाइम टेबल है, वो अगर एक्सीड करता है, यानी कि जो तय समय है उससे ज्यादा समय लगता है, तो इसके 2 नुकसान होते हैं। नंबर 1 तो जो निर्माण कार्य तय सीमा में होना था वो तो लेट होता ही है, लेकिन दूसरा जो इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है वो ये कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, यानी कि जो अनुमानित बजट होता है उसके बढ़ने का डर भी रहता है। और अगर समय से पहले काम पूरा हो जाए तो उसका बजट जो है बढ़ता नहीं है और लोगों को भी सुविधा जल्दी मिलने लग जाती है। तो आपको बताएं कि इस टनल के 2 खासियत सबसे अहम चर्चा में है, वो ये कि ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी टनल है। इसके अलावा भारत की सबसे चौड़ी टनल है, 6 लेन की टनल है और ये
गढ़ और सीधी के रास्ते पर एक दूसरे को जोड़ती है। उसके रास्ता जो पहले 30 से 35 मिनट का समय लगता था, उसको पूरा करने में 7 से 8 मिनट का समय लगेगा। और अब बात कर लेते हैं भारत की उस ड्रोन सेना की जिसने चीन की नींद उड़ा दी है। जी हां, चीन की चालाकियों और गुस्ताखियों से निपटने के लिए भारत ने अपनी सैन्य रणनीति को धार देनी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में भारत ने चीन पर निगाह रखने के लिए ड्रोन आर्मी के बड़े पैमाने पर तैनाती की तैयारी कर ली है। ये ड्रोन चीन की हर चाल पर नजर रखेंगे। भारत को पता है कि चीन की कहे और किए में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे में उसकी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखने के लिए LAC पर एडवांस ड्रोन तैनात करने की तैयारी है। हिंदुस्तान ड्रोन की अपनी सेना को पूर्वी लद्दाख में तैनात करने जा रहा है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि यह 2 दिन तक लगातार दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी कर सकता है। बड़ी बात यह है कि इस ड्रोन से सिर्फ सीमित इलाकों को ही कवर नहीं किया जाता, बल्कि एक अकेला ड्रोन ही बड़े हिस्से को अपनी निगरानी में लाने का काम करता है। ऐसे में चीन की गतिविधियों पर आसानी से पैनी नजर रखी जा सकती है। ड्रोन के एक स्क्वाड्रन को सिक्किम में भी तैनात किया जाएगा। इस ड्रोन से स्ट्राइक तो नहीं की जा सकती, लेकिन इन्हें अपग्रेड करने का ऑप्शन है। समय आने पर ये ड्रोन और ज्यादा ताकतवर बनाए जा सकते हैं। वन्य जीवों को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में एयरगन सरेंडर अभियान को लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। इस अभियान के तहत अभी तक 2400 से ज्यादा गन सरेंडर किए जा चुके हैं। हाल ही में लेपराडा जिले में आयोजित पेस्कॉन 5.0 फेस्टिवल के दौरान 30 एयरगन, 1 SBBL और 1 DBBL सरेंडर किया गया। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश का 80% हिस्सा वन क्षेत्र है, जो वनस्पतियों और जीवों की 500 से अधिक प्रजातियों का घर है। वन जीवों को घटती आबादी को लेकर अरुणाचल सरकार ने 17 मार्च 2021 को एयरगन सरेंडर अभियान शुरू किया था, ताकि एयरगन के जरिए किसी भी वन्य जीव को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सके। तब से यहां लोग लगातार शिकार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एयरगन समेत बाकी दूसरे हथियारों को सरेंडर कर इस अभियान को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में ये बड़ा अभियान शुरू किया गया है ताकि वन्य जीवों को सुरक्षित रखा जा सके। बहुत से डिस्ट्रिक्ट में अभी तक हम गया नहीं है, हमको बहुत से डिस्ट्रिक्ट में नहीं गया, वो भी जाके सरेंडर करवाएंगे। और मैं बहुत आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सरकार का जो नीति है एयरगन सरेंडर अभियान को काफी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, NGO, लेजिस्लेचर, जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और खास करके हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत ताबड़तोड़ एंड टायरलेस मेहनत कर रहा है। चलिए अब आपको आविष्कारों के अनोखे मेले में लिए चलते हैं, जो इस वक्त IIT दिल्ली में चल रहा है। कैंपस में इस वक्त इंडस्ट्री डे मनाया जा रहा है, जहां छात्रों ने बायोगैस से चलने वाले 2 व्हीलर से लेकर सोलर पावर से चार्ज होने वाला चार्जर तक बनाया है। यही नहीं, जवानों के लिए एक सबसे हल्की जैकेट भी इन छात्रों ने बनाई है। आपकी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। इन छात्रों के कारनामों की गवाही दे रही है। पहली तस्वीर में बायोगैस से चलने वाला 2 व्हीलर है, जो कि सिलेंडर से लैस है। वहीं दूसरी तस्वीर में इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने वाला चार्जर है, जिसे चार्ज करने के लिए बिजली की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सोलर पावर चार्ज होगा। वहीं तीसरी तस्वीर में इस जैकेट को देखिए, जो कि -60 डिग्री में भी जवानों को गर्म रखेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे हल्का जैकेट है और अभी तक ऐसे जैकेट विदेशों से मंगवाए जाते थे, लेकिन ये यहीं बनाया गया है। तो 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें देखिए बायोगैस से किस तरह से, देखिए दिल्ली के IIT इंडस्ट्री डे पर ये यहां पर 3 चीजें नई बनाई गई है स्टूडेंट्स की तरफ से, जिसमें कि एक -60 डिग्री में भी किस तरह से ये जैकेट गर्म रखेगा। खास करके हमारे जवानों के लिए ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। दूसरी तरफ सौर ऊर्जा से किस तरह से ये चार्जर जो है वो चलेगा, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स ने तैयार की है, जो कि भविष्य में काफी फायदेमंद हो सकती है। वो फील्ड ट्रायल के दौरान ये पता चला है कि इस गाड़ी को हम लोग 125 किलोमीटर के माइलेज पर चला सकते हैं व्हेन वी आर ऑपरेटिंग ऑन अ बायोगैस फ्यूल। अगर पेट्रोल की तुलना में बात करूं तो उसकी 1/4 कम में इसको हम लोग। एज ऑफ नाउ दिस इज फॉर द 2 व्हीलर ओनली। तो इसमें आपका 2 व्हीलर अगर वो 1 किलोवाट तक अगर उसको करंट कैपेसिटी है तो उतना वो चार्ज हो सकते हैं। हम फर्दर उसको और भी मॉडिफाई कर रहे हैं और
जो एडवांस्ड टू व्हीलर्स आ रहे हैं उसमें भी वो चार्ज हो सकता है इन फ्यूचर। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन फ्यूचर। जो अभी जो यूज्ड हो रहा है वो हम बाहर से एक्सपोर्ट करता है, लेकिन ये जो जैकेट है ये इंडिया में बना हुआ है और इसका खासियत है ये -60 डिग्री तक जा सकता है ये पहन के, जो इंडिया में कभी नहीं बना है। और ये बहुत ही लाइट वेट है, लाइक नेक्स्ट 4 किलो से कम है इसका वेट, और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट और बाहर के मतलब पूरा वर्ल्ड में ये सबसे लाइट वेट जैकेट हम लोग डेवलप किया है। लखनऊ के 4 बच्चों ने मिलकर एक ऐसा काम किया है जिसने बड़े बड़ों को हैरान कर दिया है। 9 से 14 साल की उम्र में इन 4 बच्चों ने, श्रेयांश, गर्वित, विराज और जय ने एंटी कोरोना ड्रोन बनाने वाले मशहूर रोबोटिक साइंटिस्ट मिलिंद राज की देखरेख में 3 इलेक्ट्रिक स्मार्ट कार तैयार की है, जिससे प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होगा। इतना ही नहीं, चलने पर डस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम के जरिए ये कार आसपास की हवा को साफ भी रखेगी। चारों बाल वैज्ञानिकों ने इस स्मार्ट मोटर कार के 3 मॉडल तैयार किए हैं, 1, 2 और 3 सीटर। ये इलेक्ट्रिक कार पूरी तरह स्वदेशी है, जिसे तैयार करने में करीब 1.5 साल का वक्त लगा है। इसे पेटेंट कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिसके बाद कार को लोगों के लिए लॉन्च करने की तैयारी है। रुख करते अगली खबर का। दिल्ली के ओखला के NSIC ग्राउंड में कॉमिक कॉन मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में बच्चों के मनोरंजन का पूरा इंतजाम किया गया। कॉमिक बुक और एनिमेशन की दुनिया के कैरेक्टर्स के गेटअप में कलाकारों को देखकर बच्चे बेहद खुश हुए। यहां कलाकार भी अनूठे गेटअप के साथ बच्चों से घुलते मिलते नजर आए। मेले में कार्टून कैरेक्टर्स भी बच्चों को काफी पसंद आए। यहां कई तरह के लगे स्टॉल्स में बच्चों ने अपने पसंदीदा सुपर हीरोज के टी-शर्ट, बॉटल, कैप समेत और भी कई चीजें उसे खरीदी। मेले में कई नामचीन कॉमिक बुक राइटर्स भी मौजूद थे, जिन्होंने बच्चों के साथ अपनी कहानी शेयर की। देश में पिछले 14 साल से कॉमिकॉन मेले का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली में करीब 3 साल के बाद इसका आयोजन हुआ। तो ये मान लीजिए कि कोरोना के बाद, लगभग कोरोना की वजह से हर तरह की पाबंदियां लग गई थी, लेकिन अब देखिए कोरोना की पाबंदियां हटने के बाद किस तरह से लोग अब इस कॉमिकॉन फेस्टिवल का भी आयोजन ले रहे हैं। खास करके बच्चों के लिए ये कॉमिकॉन फेस्टिवल, कॉमिकॉन मेला काफी खास रहा, जहां अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स के साथ बच्चों ने खूब मस्ती की, सेल्फी खिंचवाई और कई राइटर्स जो कि कॉमिक्स लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, वो राइटर्स भी यहां पर मौजूद थे। उन्होंने अपनी कहानियां भी बच्चों के साथ शेयर की। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कैदी चाय वाला, नाम सुनकर शायद ये लगे कि कभी कैदी रहे किसी व्यक्ति की चाय की दुकान होगी, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में MBA करने के बाद एक युवक बिट्टू कुमार ने जेल की लुक में चाय की दुकान खोली है और नाम दिया है कैदी चाय वाला, जो यहां आकर्षण और चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और जैसा कि आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरी चाय की दुकान को एक जेल की तरह बनाया गया है, जिसमें अलग अलग सेल बनाए गए हैं, अलग अलग लॉकअप्स यहां पर बनाए गए हैं और वहां पर जो भी आते हैं ग्राहक, वो टेबल कुर्सी अपने लॉकअप का चयन करते हैं और पूरा फील इसको जेल वाला दिया गया है। दुकान में ग्राहकों के लिए कैबिन लॉकअप की तरह तैयार किए गए हैं, जहां चाय पीने पहुंचकर लोग मनोरंजन भी करते हैं खुद का। यहां पर बैठना उनके लिए सबसे बड़ा मनोरंजन हो गया है। और केवल इतना ही नहीं कि लॉकअप का लुक दिया गया है, इसके अलावा पूरा माहौल भी वैसा ही क्रिएट किया गया है। पुलिस मैन की कैप वहां पर रखी गई है, पुलिस मैन का जो डंडा है वो वहां पर है, हथकड़ियां भी वहां पर रखी गई हैं। लेकिन आनंद ये बताइए, ये जो हथकड़ियां हैं वो लगा के चाय पीते होंगे? मतलब ये श्वेता एक रणनीति का हिस्सा है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से हम कह सकते हैं। देखिए, अब चाय पीने कोई आए ना आए, लेकिन इस लॉकअप नुमा, इस जेल नुमा चाय की दुकान को देखने लोग जरूर आते हैं। और देखिए पुलिस की टोपी भी उस शख्स ने पहनी हुई है, तो ये सब लोगों को पसंद आ रहा होगा। बिल्कुल पसंद आ रहा होगा। और जो लोग कभी पुलिसमैन बनने की ख्वाहिश रखते हो, जिनका बचपन में सपना रहा हो, वो यहाँ पर ना बन पाए हो किन्हीं वजह से, लेकिन यहाँ पर वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं इस चाय की दुकान पर आकर। और पूरे शहर में ये चाय की दुकान अब चर्चा का केंद्र बनी हुई है। और अब बिहार से रुख करते हैं गुरदासपुर का और एक युवती की कहानी आपको बताते हैं। आपको ये कहानी देखकर ये यकीन हो जाएगा कि हालात कभी हुनर के आड़े नहीं आते, हुनर का रास्ता नहीं रोकते। जिस युवती को आप अपने टीवी स्क्रीन पर गाना गाते हुए, सुर लगाते हुए सुन रहे हैं, उसके माता पिता ईंट भट्टे पर काम करते हैं। परिवार की माली हालत बेहद तंग है।
लेकिन खुदा ने इस युवती को हुनर बख्शा है और ये भी इसको तराशने में लगी हुई है। हालांकि हालात ऐसे हैं कि इस युवती को अपने माता पिता के साथ ईंट भट्टे पे काम करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद ये सुरों की साधना नहीं छोड़ रही। तो देखिए, चाहे जैसा भी माहौल हो, गरीबी है, तमाम तरह की तंगी है, परेशानी है, देखिए ये लड़की कहाँ रहती है, लेकिन वही बात होती है ना कि देखिए कला जो है उससे कोई बांध नहीं सकता। सुनिए जरा आवाज। नाल मशीना टुकड़े टुकड़े करके सुट देना, किसे कली बीमारियां बीमारियां सुख जीवन शाला दीवाना लगे मेरी मां दे राधे मामे मासियां बुआ छट के डोली दे। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के शोपिया में जश्न चिल्लई कला फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। 2 दिनों तक आयोजित इस महोत्सव में बड़ी संख्या में लोग यहां नजर आए। कश्मीर की संस्कृति के संरक्षण के लिए होने वाले इस कार्यक्रम का अहम मकसद युवाओं को जोड़ना रहा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही यहां कश्मीरियों के प्रोडक्ट्स, जिनमें क्राफ्ट, फूड और दूसरी चीजें शामिल हैं, उनकी एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। कड़ाके की ठंड में होने वाले इस आयोजन से न केवल कश्मीरी संस्कृति को प्रमोट किया जा रहा है, बल्कि सेना और युवाओं के बीच फासले मिटाने की भी कोशिश की जा रही है। और अब बात कर लेते हैं फिल्मों की। किंग खान शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान के जरिए 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। अपनी इस फिल्म की कामयाबी के लिए वो खूब मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए वो हर दर पर दुआ करने पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में देर रात उनका काफिला कटारा की सड़कों पर देखा गया। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये मौका था जब शाहरुख खान अपनी फिल्म की कामयाबी के लिए माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। तो कटरा की सड़कों पर आप देख सकते हैं उनकी गाड़ियां, हालांकि धुंध की वजह से वो खुद साफ साफ नजर नहीं आए, लेकिन पठान फिल्म की कामयाबी के लिए उनके इस दरबार में प्रार्थना करने के चर्चे हैं। और ये कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं जब ये उम्रा करते हुए नजर आ रहे हैं शाहरुख खान। और ये कटरा की सड़कें हैं जहां पर आप देख सकते हैं शाहरुख खान पहुंचे हुए हैं। यहां पर काफी धुंध, अभी ठंड भी बढ़ गई है, इसीलिए उनकी तस्वीरें तो साफ नहीं नजर आई, लेकिन उनका पूरा काफिला था, तमाम क्रू मेंबर्स भी उनके साथ थे, कई लोग साथ में थे और माता के दरबार में पहुंचे। जनवरी में उनकी फिल्म पठान रिलीज हो रही है, जो कि एक मच अवेटेड फिल्म है। एक और सुपरस्टार की बात कर लेते हैं। सुपरस्टार रजनीकांत 73 साल के हो गए हैं। उनके 73वें जन्मदिन पर फैंस ने 73 किलो का केक काटकर जश्न मनाया। मदुरई में गीत संगीत भजन कीर्तन के बीच 73 किलो वजन के 15 फीट लंबे केक के साथ उनका जन्मदिन मनाया गया। केक पर कैप्शन के रूप में 1 नेशन 1 इलेक्शन दर्ज था। दरअसल रजनीकांत को साउथ में लोग इतना चाहते हैं कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो राजनीति में एंट्री करें या नहीं। रजनीकांत उनके लिए सुपरस्टार थे, सुपरस्टार हैं और हमेशा रहेंगे। बात क्रिसमस की कर लेते हैं। दुनिया क्रिसमस के आनंद में डूब चुकी है। जमकर तैयारियां हो रही हैं, मस्ती और जोश का आलम है। इसी जोश के रंग में पूरी दुनिया दिखाई दे रही है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या जवान, सब जगह ये उमंग देखी जा सकती है। मैक्सिको में सेंटा जोश खरोश से दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं। यहां द सेंटा रन आयोजित की गई, जिसमें सेंटा ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। तो वहीं आपको बता दें कि अमेरिका में सेंटा स्कीइंग करते नजर आए। स्कीइंग की सेंटा दौड़ में जबरदस्त फन दिखा। दूर दूर से आए सेंटाज ने इसमें हिस्सा लिया। यही नहीं, यहां तो सेंटा की मस्ती ऐसी दिखी कि जिसने भी देखा वो देखता रह गया। यहां सेंटा हवा में झूलते नजर आए और सबने खूब आनंद उठाया। देखिए सेंटास की दौड़ अपने आप में, ये समय जो है पूरे यूरोप में खास करके या फिर यूएस की तस्वीरें जहां की आपको हम दिखा रहे हैं, वहां पर बेहद खास होता है बड़े बच्चों दोनों के लिए। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में श्वेता और अनंत के साथ आज बस इतना ही।